हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइज एक्शन पैटर्न को सीखेंगे और उनमें इंट्राडे में देखेंगे कि किस तरह से आज के दिन मूव किया। पहले हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये इवनिंग स्टार पैटर्न है, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है और ये आपका वर्जिन सीपीआर पैटर्न है। ये हमारा ओडी रिजेक्शन है, ये ओडी फॉर बाय एंड सेल सेटअप है। ये हमारा आरसीआर या रेड कैंडल ब्रेकआउट सेटअप है, जीसीआर या ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट सेटअप है। एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन और सीपीआर पैटर्न। तो फाइनली ये 15 प्राइजेशन पैटर्न है। इन पैटर्न के आधार पर हम आज के दिन देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने मोमेंटम दिया। ये है हमारे पास हीरो मोटो का। हीरो मोटो में क्या है, प्राइस मूवमेंट देके फिर वो 5 मिनट की कैंडल के नियर आके लो के और सीपीआर का भी सपोर्ट था। यह क्या है, यह हम सीपीआर को भी ब्रीच नहीं कर पाए। एक बार तो ब्रीच नहीं कर पाए तो ये सपोर्ट यहाँ से ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुई तो हम उसी ग्रीन कैंडल से ये वाला एसएल के हिसाब से आपका जनरली प्लान 1:2 ये आपका रेजिस्टेंस है। फिर आपके बात करें तो ये आपका ये बी सीपीआर है, तो दूसरा हमारा ये आपका टारगेट हो सकता है बीसी हिसाब से। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें है ना एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में क्या है कि प्राइस ने फर्स्ट हाई बनाया, वहां से रिट्रेस हुआ, फिर इसी के नियर गया। जब रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुई यहाँ तब क्लोजिंग रेड कैंडल मिली, तो उसके हिसाब से इस हाई के एसएल से हमारे पास ये और ये टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हो। बट 1:2 तो इसको पहले ही मिल गया। जितना आप रिस्क ले रहे थे, रिस्क का 2 गुना तो इसने दे दिया। चलिए आगे, ये है पीपीटी बाय फॉर डीवी स्लैब। डीवी स्लैब में क्या है कि हम सीपीआर के अंदर ओपन हुए, ठीक है, हम इसके ऊपर फाइनली क्लोज कर दिए, तो हम इस एसएल के हिसाब से हम यहाँ से लॉन्ग जा सकते हैं। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हमारा यहाँ टारगेट हो सकता है। बाकी आप ये वीकली पिवट, डेली पिवट या फिर नियर में आप रेजिस्टेंस देखोगे तो यहाँ तक के लिए भी आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, वो है हमारे पास सिप्ला। सिप्ला में हम क्या देखते हैं कि प्राइस है ना, पहला जो लो बनाया, ठीक है, प्राइस फिर रोट के इस पे, एक तो इसमें जीसीआर भी है, ठीक है। दूसरा हमारे पास में क्या है कि डब्लू फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ डब्लू एक बढ़िया मूव देखने को मिला। अगर हम डब्लू रिवर्सल के हिसाब से देखें तो हमारे पास में ये टारगेट हो सकता है। ये हम जीसीआर के हिसाब से देखें तो ये फाइनली टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास ओएनजीसी। ओएनजीसी में क्या है कि प्राइस फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के लो के पास आकर ग्रीन कैंडल बनाना शुरू कर दे। जैसे ही ग्रीन कैंडल बनाना शुरू करेगा हमारे पास बाइंग एंट्री अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, और जैसे ही इस बेस का लो या जो ग्रीन कैंडल ने लो बनाया है वो सबसे लोएस्ट वाला हम एसएल रखे, उससे 1:2 कैलकुलेट करके हम
इसके हिसाब से ये टारगेट हो सकता है, फिर इसके ऊपर निकले तो, और फाइनली ये हमारा BCPR का काम करेगा, क्योंकि कल के दिन का नहीं, ये BCPR नहीं है, ठीक है। तो अगर ये ऐसा BCPR होता तो हम यहाँ भी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, जो आगे हम आपको दिखाएंगे। ये है हमारे पास टाइटन। टाइटन में GCBO पैटर्न बना, ये हमारी क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल के नीचे आ गई। प्राइस यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद जब निकला, तो निकलने के बाद में ये और दूसरा आपका ये टारगेट देखने को मिला, ये नीचे ले, तो हमारे पास में ये मंथली पिवट है, ये टारगेट के लिए हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। इसमें हम देखते हैं कि PPT सेटअप तो है, पर हम यहाँ देख रहे हैं कि ये आपका BCPR है। ये तो BCPR है, तो ये BCPR से पहले रिजेक्ट हुआ, फिर ऊपर गया, और फाइनली BCPR के टॉप पिवट से इसने रिजेक्शन लेना शुरू किया। तो हम ये देख सकते हैं कि जब इस तरह की कंडीशन कोई बनती है, तो आप छोटे पार्शियल या छोटे छोटे आप टारगेट के लिए यहाँ प्लान, जैसे ये रिट्रेस किया और फिर मूव करने लगा, तो आप छोटे छोटे टारगेट के लिए आप देख सकते हो, क्योंकि आगे एक बढ़िया रेजिस्टेंस जोन है जो BCPR है, जो वहां से प्राइस मूव रिवर्स में कर सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ICICI बैंक। ICICI बैंक है ना, फर्स्ट रेड कैंडल से है ना रिट्रेस किया, फिर उसी के बाद रेड कैंडल बनना शुरू किया, तो हम उससे जो हाई बनाया AESL के हिसाब से हमने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और ये जो टारगेट के लिए है नीचे 1:2 तो आपको नॉर्मल मिल ही गया, फिर उसके बाद में अगर इसके CPR के नीचे निकलता है ना, तो थोड़ा बहुत और आपको स्पाइक देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये है देखो, ये इन्फोसिस है। ये इन्फोसिस ने है ना, जो परसों के दिन जो BCPR बना था, उसी BCPR से प्राइस ने आज एक अच्छा सपोर्ट लिया। प्राइस यहाँ सपोर्ट लेता है, और यहाँ से एक मूव देखने के बाद में फिर, तो आपको क्या है, ये यहाँ से अगर यहाँ से आप सेलिंग में हो, तो यहाँ आप कॉशियस हो जाइए, और यहाँ से आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, एज पर यहाँ BCPR है जो सपोर्ट का काम कर सकता है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये है हमारा अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट में क्या है कि CPR के अंदर ओपनिंग हुई और बाहर क्लोज हुआ, प्राइस यहीं कंसोलिडेशन करके है ना, और फिर प्राइस चली, तो आपने जो आपने RR रखा था उसके हिसाब से इसने ट्रेल प्लान किया। परंतु एक चीज और है, यहाँ हम देख सकते हैं कि ये कल का जो CPR था वो BCPR के लिए है, तो यहाँ से भी प्राइस है ना घूमने के चांस रहते हैं। तो प्राइस जब इसके पास गया, तो यहाँ से इसने रिजेक्शन फेस किया, फाइनली फिर रिजेक्शन के बाद निकलना किया। तो आप ये चीज़ भी यहाँ कॉशियस हो सकते हैं कि हमारा जो BCPR जो है ना, वो हमें रेजिस्टेंस दे सकता है। ये है हमारे पास पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में क्या है कि हम पहली कैंडल्स के आसपास दोबारा जब रिजेक्शन लेके यहाँ से ग्रीन कैंडल बना, तो ये है हमारे पास ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, और प्राइस है ना यहाँ तक जाना चाहिए। तो प्राइस ने जब ग्रीन कैंडल बनना शुरू किया, तब हमारी है ना यहाँ से ट्रेड आइडेंटिफाई हुई, और ट्रेड आइडेंटिफाई होने के बाद ट्रेड यहाँ तक जा सकता है इसके हाई से। हम इस पिवट के ऊपर निकलते हैं तो इस पिवट तक भी जा सकते हैं। तो ये पिवट टू पिवट क्योंकि बाइट सी क्या है, तो ये हमारा था पावर ग्रिड में है ना GCR के हिसाब से। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिटानिया। ब्रिटानिया के हिसाब से हम बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास PPT सेल, क्योंकि हम हुए हैं नीचे क्लोजिंग हुई है, तो हमारे पास ये टारगेट, और फाइनली ये 1:2 पर आज पहुंचा नहीं है, और जहां से हम किए और उसी लेवल पर घूम रहा है।
यानी 1:1 से तो ज़्यादा दिया, परंतु हमें ये चीज़ देखनी है कि प्राइस नियर में कहीं भी सपोर्ट ले सकता है क्या। तो आप देखोगे तो इसने है ना, ये देखो, ये एक बढ़िया सा जोन था, ये वाला लेवल, और प्राइस ने इस लेवल से ही घूमना शुरू किया। तो ये यहाँ पर रुका था, फिर तेजी से गया था, तो प्राइस इसके पास आने से यहाँ से भी घूम सकता है। तो हमें ये चीज़ देख लेते हैं कि ये वाला कहीं जोन तो नहीं है जहाँ से हमें प्राइस है ना फिर रिवर्स हो जाए। तो पीछे में हमें ये जरूर चेक करना है कि प्राइस में है ना कोई एक बढ़िया सा डिमांड जोन तो नहीं है जहाँ से प्राइस घूम सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमने जीसीबीओ के हिसाब से क्लोजिंग मिल गई। इसने है ना पुल बैक दिया, और पुल बैक देने के बाद प्राइस फिर है ना डाउन मूव देना शुरू कर दिया। तो ये है जीसीबीओ के हिसाब से एक परफेक्ट ट्रेड आइडेंटिफाई किया। उसके हिसाब से आपको यहाँ ये टारगेट और ये टारगेट के लिए नीचे और एडिशनल आपको मिल सकता। नेक्स्ट है हमारे पास, ये है हमारे पास हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में क्या है, प्राइस फर्स्टली मूव में है ना एक स्विंग हाई बना दिया, फिर रिट्रेस होके फिर दोबारा उसी हाई के पास पहुंचता है और वहां से रेड कैंडल बनना शुरू हो जाता है। तो ये है एम एम फॉर्मेशन बना के, तो एम रिवर्सल के हिसाब से यहाँ पे ये ट्रेड किया, और ट्रेड के हिसाब से 1:2 बड़े आसानी से मिल गए। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है हमारे पावर कॉरपोरेशन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी पीएफसी। इसमें ट्रेड क्या है कि इसकी ओपनिंग सीपीआर के अंदर होती है, ठीक है। क्लोजिंग बाहर होने पर ट्रेड एक्टिवेट होता है। ट्रेड एक्टिवेट होने के बाद में प्राइस है ना अगर अपसाइड मूव करती है तो आपने जो भी रिस्क लिया है उसका 2 गुने तक आप रख सकते हैं, और उसके हिसाब से एक बढ़िया आपको, या फिर नियर में हम देखते हैं कि कहाँ से रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से प्राइस उसको रेजिस्टेंस फेस करके गिर सकती है। तो ये थे हमारे पास सीपीआर के पैटर्न के बेस पर ट्रेड आइडेंटिफाई किए, उनके हिसाब से इन्होंने मूव दिया। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।